हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूही मून। अच्छा, बात करेंगे हम मंथली हॉरोस्कोप की। और अभी हम जिस ज़ोडिएक की बात करने जा रहे हैं विच इज़ विर्गो, जिसको हिंदी में हम कन्या राशि कहते हैं। और अगर आपका असेंडेंट विर्गो है या आपकी राशि विर्गो है या आपका सन साइन विर्गो है, जैसे आपका मालूम है, आप उसी नेटल चार्ट के हवाले से आप इस प्रेडिक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। पूरा मंथ मार्च आपका कैसा रहेगा हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आपके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ होंगे और किस किस हाउस में होंगे, कौन कौन से ट्रांजिट इस मंथ पे हमें देखने को मिलेंगे, और आपकी प्रोफेशन और आपकी हेल्थ और आपका ओवरऑल पूरा मार्च का मंथ कैसा रहेगा हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम केतु की बात कर लेते हैं। केतु आपके जो है वो फर्स्ट हाउस में रहेंगे एंड मार्स प्लस वीनस जो है आपके फिफ्थ हाउस में होंगे, जबकि वीनस जो है वो ट्रांजिट करेंगे 7 मार्च को एंड मार्स जो है वो 15 मार्च को करेंगे। सन, मर्करी एंड सैटर्न जो है वो भी एक साथ कंबस्ट हैं, क्योंकि सैटर्न सन की वजह से कंबस्ट है, जो कि ग्रहण योग बना के बैठे हुए हैं। सन जो है वो ट्रांजिट करेंगे 14 मार्च को एंड मर्करी ट्रांजिट करेंगे 7 मार्च को। राहु आपके मीन लगन में होंगे एंड जुपिटर भी 8th हाउस मीन में है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ की बात करें तो आपको शुरू में ही मैं अगर देख लूँ मार्च का मंथ, तो एक्सीडेंटल एक योग बना हुआ है और चोट लगने का डर है, और ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई ऐसी खराश या कहते हैं कट या किसी किस्म के ऐसी जहाँ पे ब्लड दिख रहा है मुझे, तो आप किसी भी चोट या कुछ भी ऐसा काम करने से बचना है जहाँ पर आपको जलने या कटने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका योग नज़र आ रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से बचना होगा। बाकी हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो बाकी हेल्थ मुझे परफेक्टली फाइन दिख रही है पूरा मंथ, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। प्रोफेशन बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। रीज़न ये है कि 10th लॉर्ड जो है वो अपने से 10th हाउस में है, और जब भी कोई प्लैनेट जो है, कोई लॉर्ड जो है अपना ऑन हाउस जो है उससे 10th में होता है, जैसे 10th के लॉर्ड जो है वो अपने से 10th हाउस में है, तो वो वैसा ही रिजल्ट देते हैं जैसे वो अपने ऑन हाउस का देते हैं। तो बिज़नेस बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई जॉब ढूंढ रहे थे आप, कोई सर्चिंग पे थे, तो वो जॉब आपको मिल सकती है। इनकम आपकी जो है वो 2nd हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट है, वेरी गुड पोजीशन। आपको किसी किस्म के इनकम रिलेटेड भी इश्यूज नहीं होने वाले। अगर हम बात करेंगे मार्स की, तो 11th पे आपके मार्स का एस्पेक्ट है, यानी कि आपको इनकम तो इस मंथ में आता मैं देख रही हूँ। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि हम 5th हाउस से देखते हैं। वहाँ पर भी अगर हम देखें तो टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप किसी भी टेक्निकल एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में है या फिज़िकल एजुकेशन में है, तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है और बेस्ट टाइम होने वाला है। क्योंकि जब मार्स आपको एनर्जी देते हैं ना, तो वो इतनी बूस्टेड एनर्जी होती है कि आप थकते नहीं हैं उसमें। तो ये तीनों मेरा ख्याल है टेक्निकल, जिसमें इतना ज़्यादा ब्रेन का यूज़ हो, कोई भी ऐसी स्टडीज़ जिसमें ज़्यादा ब्रेन का यूज़ हो, या स्पोर्ट्स हो, या आपको फिज़िकल कुछ एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए, तो ये बहुत बेस्ट और फेवरेबल पोजीशन है। लव लाइफ की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रहने वाली है जी। और ज़बरदस्त इस वक्त आपका जो टाइम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके लिए जो है ना, विर्गो वालों के लिए ये मंथ मार्च का ब्लेस्ड एक मैं देख रही हूँ। बाकी सब प्लैनेट्स में कुछ ना कुछ मैं चीज़ें देख रही थी जो नेगेटिव थी, लेकिन आपकी कोई 80% तो पॉजिटिव चीज़ें ही हैं। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर कोई झगड़ा या लड़ाई थी, वो भी सॉर्ट आउट होता दिख रहा है। फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली में भी कोई अच्छा जो मामलात हैं वो होते हुए देख रहे हैं, कोई इवेंट होता हुआ देख रही हूँ मैं। कोई झगड़ा था तो वो भी कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ओवरऑल अच्छा टाइम है, ब्लेस्ड टाइम है। लक हाउस बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब तक का जितने भी हमने प्लैनेट्स की वो देखी है, और उससे तो मुझे विर्गो का मंथली हॉरोस्कोप बहुत अच्छा दिख रहा है।
और बेस्ट टाइम है उनके लिए। अभी तक मैंने जितने ज़ोडिएक देखे हैं उन सब में अभी तक बेहतर वीरको के लिए रहेगा, और आगे हम बाकी स्टार्स की वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन वीरको के लिए बेहतरीन टाइम है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। जो गिले शिकवे हैं आप उनको दूर करें, फैमिली में ज़बरदस्त टाइम है, उसको एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलेगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है। हमें हौसला मिलेगा, हम फर्दर मज़ीद वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितने हमारे पहले जो क्लाइंट्स हैं उन सबको हम फ्री एक हॉरोस्कोप में फ्री क्वेश्चन की क्या कहते हैं फैसिलिटी ज़रूर दें, एक ऐसी कंसल्टेशन ज़रूर दें कि जो भी अपनी नेटल चार्ट को हमसे पहली बार दिखवाएगा उनके लिए 1 क्वेश्चन इज़ फ्री। ये मैं तमाम ज़ोडिएक साइंस वालों को कह रही हूँ। तो अभी ये पहले 1000 सब्सक्राइबर्स में से जो भी होंगे ना उन सब के लिए तो ये बिल्कुल है। ठीक है। अभी आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना वो फन क्वेश्चन राइट करें एंड कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू सो मच।